किसी समय एक नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला था। बुद्ध काल के समय 3 मंजिला घर होना बड़ी बात कहलाती थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच रखा है। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, वास्तुकार ने कहा। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। राम ने कहा, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो, वास्तुकार ने कहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, राम ने नाराज होकर कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उसके बहुत खोजने के बाद भी उसे कोई वास्तुकार नहीं मिला जो बिना नींव के घर बना सके। वास्तुकार खोजते खोजते राम किसी ग्राम में पहुंच गया जहां बुद्ध भगवान की सभा चल रही थी। वहां जाकर राम ने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और समाधान जानना चाहा। बुद्ध बोले, बिना नींव के घर कभी नहीं बन सकता और यदि बन भी गया तो वह बारिश, आंधी और गर्मी को सह नहीं पाएगा, बल्कि समय से पहले ही गिर जाएगा। जिस तरह पेड़ को ऊंचा उठने के लिए अपनी जड़ों से धरती को पकड़ना होता है, वैसे ही घर को भी नींव की जरूरत होती है। जिसके बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी श्याम की तरह 3 मंजिला मकान बनवा लिया।